नमस्कार और जैन स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 17 मई मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आलोट के नागेश्वर धाम से मांग उतारकर लौट रहे उज्जैन के एक परिवार की कार उन्हेर रोड पर गोइला के पास एक गाड़ी से भिड़ गई। हादसे में एक वृद्धा की मौत हो गई, जबकि कार सवार कुछ और लोग घायल हैं। दरअसल पार्श्वनाथ परिसर में रहने वाले अमित कटारिया परिवार के साथ नागेश्वर धाम में मान उतारने गए थे। उनके साथ 77 साल की मां रोशनबाई कटारिया, बहन परिधि कटारिया एवं चाची साथ थी। गोयला के समीप मेन रोड पर एक संत पैदल जा रहे थे। उनको बचाने के लिए अमित कटारिया ने जैसे ही अपनी कार टर्न की, पीछे से आ रही कार तेज गति से उनकी कार से आ टकराई। हादसे में कटारिया की मां रोशनबाई की मौत हो गई, जबकि अमित, उनकी बहन परिधि और चाची को चोट आई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र थे, लेकिन सर्वे में सभी के नाम पर 1 एकड़ जमीन दर्शा दी गई। अब उन्हें मकान नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में उंडासा के ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्टर से शिकायत की है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आवास का आवंटन किया जाता है। गांव के रामचंद्र के पास कृषि भूमि नहीं है और न ही पक्का मकान। वह कच्चे झोपड़े में परिवार सहित रहता है। उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया तो उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। वजह बताई गई कि उसके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है, जबकि रामचंद्र बीपीएल श्रेणी में आते हैं। जन सुनवाई में आवेदन देकर रामचंद्र ने अपना नाम सर्वे सूची में जोड़ने का निवेदन किया है। ये बताओ क्या है? ये हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना से आगे से आया था, तो पात्र थे, हम अपात्र कर रखा हमारे को, और हमारी 5 एकड़ ज़मीन लिख दी, अभी जांच भी नहीं हमारे पास। अभी आपकी जन सुनवाई अधिकारी चर्चा क्या बता रहा है? ये आगे से प्रोटोकॉल से मिस्टेक है, आगे से सिस्टम से मिस्टेक है, अभी आपको कुछ नहीं कर सकते। आगे जब आएगा जब होगा कुछ। कब आपने आवेदन करा था और कितने टाइम हो गया आपके आवेदन? आवेदन तो आज ही किया हमने, अभी फिलहाल तो आवेदन। मकान के लिए कब आपने आवेदन किया था और कब आपके पास ये सुना कि आप आवेदन हो गए? ये 5 साल हमने अभी मतलब 5 साल से मतलब उन्होंने करा था। मीना जी ने, हमारे जो मंत्री थे, उनने ना आवास योजना हमारे अब आई, तो हमारे आप अपात्र कर रखा हूँ। पात्र थे, अब अपात्र हो गए, और 5 एकड़ ज़मीन लिखी हमारी। फ्रीगंज क्षेत्र के डेयरी संचालक का सुसाइड नोट मिल गया है। इसमें उसने खुद से ही परेशान होने का हवाला देकर खुदकुशी करने का जिक्र किया है। डेयरी संचालक कमेश कलवानी ने रविवार रात साइंस कॉलेज के पास कार में सल्फास पाउडर खाकर जान दे दी थी। उनका शव कार में मिला था। जिस वक्त लाश बरामद की गई, कार का एसी और लाइट चालू थी। पुलिस ने कार के भीतर तलाशी ली तो डैशबोर्ड के पास सुसाइड नोट मिला। इसमें जिक्र था कि मैंने शाही जिंदगी जी, लेकिन परिवार के लिए मैं कुछ कर नहीं सका। मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेदार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इधर पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि कमलेश ने फ्रीगंज में डेयरी बंद कर दी थी। वेदनगर में उसने मोबाइल शॉप खोल ली थी, लेकिन यह भी नहीं चली। पिछले 6 महीने से वह घर पर ही थे। इसी बीच पत्नी भी छोड़कर चली गई। उनका एक 8 साल का बेटा है। अब उसकी जिम्मेदारी परिवार वालों पर है। रबी के सीजन में विदेशों में धड़ल्ले से गेहूं का निर्यात कर रहे व्यापारी निर्यात रोकने के केंद्र सरकार के फैसले से खासे नाराज हैं। इसके चलते उन्होंने सांसद से मुलाकात की और 2 दिन के लिए मंडी बंद करने का ऐलान किया। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इस बार गेहूं का जबरदस्त निर्यात हो रहा है। इसमें उज्जैन की भी अच्छी खासी भागीदारी है। उज्जैन के व्यापारी कांडला पोर्ट से सीधे गेहूं निर्यात कर रहे हैं। उनका काम जोरदार चल रहा था, लेकिन निर्यात के कारण सरकारी स्तर पर गेहूं की खरीदी बेहद कम हो रही है। अब एकाएक निर्यात रोकने से उज्जैन के व्यापारियों का माल अटक गया है। करीब 100 ट्रक माल फंसने से नाराज व्यापारियों ने सांसद अनिल फिरोजिया से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानी बताई। इधर व्यापारियों ने विरोध स्वरूप 2 दिन तक मंडी में खरीदी बंद करने का फैसला किया है। अब मंडी में खरीदी गुरुवार को होगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्थाओं पर अब शहर कांग्रेस की टीम निगाह रखेगी। कांग्रेस ने इसके लिए निगरानी समिति का गठन कर दिया है। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर जब तब सवाल उठते रहते हैं। खासकर बाहरी श्रद्धालु खासे परेशान होते हैं। उनकी समस्याओं को देखते हुए ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी ने समिति का गठन किया है। इसमें लालचंद भारती, दीपक मित्तल, सुनील जैन, अरुण वर्मा, उत्तम जायसवाल, शिव लश्करी, बबली खींची व बाबू यादव को रखा गया है।
समिति के सदस्य मंदिर का निरीक्षण करेंगे और व्यवस्थाओं को देखेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो वे इसकी रिपोर्ट शहर कांग्रेस अध्यक्ष को देंगे। भारत विकास परिषद हरसिद्धि शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह राजा भाव महाकाल सभागृह में हुआ। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष श्रीमती अनीता वाघे, सचिव श्रीमती आरती खरे और कोषाध्यक्ष श्रीमती मनीषा सक्सेना ने शपथ ग्रहण की। पदाधिकारियों को प्रांतीय कोषाध्यक्ष ओम गुप्ता ने शपथ दिलवाई। कार्यक्रम के प्रारंभ में सरस्वती वंदना आशु नागर ने की। स्वागत गीत अनामिका सोनी ने गाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भू अभिलेख अधिकारी श्रीमती प्रीति चौहान थी। राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप अग्रवाल और पराग कावरा भी इस मौके पर मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती विनीता वाघे एवं श्रीमती लता अग्रवाल ने किया। इस मौके पर श्रीमती वाघे ने आगामी कार्य योजना विस्तृत में समझाई। प्रमुख अतिथि प्रीति चौहान ने कहा, समाज की सेवा करने का दायित्व भारत विकास परिषद बखूबी निभाती है। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र कुमार नागर ने किया एवं आभार प्रदर्शन आरती खरे ने किया। भारत विकास परिषद हरसिद्धि का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरा परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों, उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे उसकी गरिमा कम हो। भारत विकास परिषद हरसिद्धि शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह है, उसका आयोजन किया जा रहा है लोटी स्कूल में। कितने पदाधिकारी दायित्व ले रहे हैं और शपथ ग्रहण कर रहे हैं? शपथ में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष है और कार्यकारिणी के काफी सारे सदस्य हैं। कम से कम 21 सदस्य, 21 अलग अलग विभाग करे हुए हैं इनके। ये राष्ट्र के हित में कार्य करता है और जैसे भारत को जानो, एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण और दिव्यांग लोगों की सेवा, इस प्रकार के राष्ट्र के हित में कार्यक्रम करते हैं हम। अभी हमारी शाखा में कुल 65 से 70 सदस्य हैं और आगे हम निरंतर सदस्यता वृद्धि करते रहते हैं। मतलब अभियान हमारा चलता रहता है ताकि राष्ट्र के हित में ये सभी परिवारों का योगदान कर सकें। ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर, पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।